सादर अनुरोध है कि एक शिक्षक श्री मूलचंद जी को चोट लगी है। आपसे सादर अनुरोध है कि आप उनके स्थान पर उन्हें शिक्षक का सम्मान तालियों के साथ हमारे इस शिक्षक सम्मान के लिए यह सहृदयता, यह शिक्षक की माननीयता, शिक्षक हमारे आदरणीय गुरुवर के रूप में परम श्रद्धेय गोरखपुर अधीश उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही माननीय विधि शिक्षा मंत्री, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं माननीय कुछ नया करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, जिन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऐसे सभी शिक्षकों को जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर पहली बार आए होंगे, तो यात्रा की इतनी दूरी को तय करते, क्योंकि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, ललितपुर से या मुरादाबाद से या अमरोहा से या बरेली से या आगरा से यहाँ आए होंगे, मेरठ से यहाँ आए होंगे, गौतम बुद्ध नगर से यहाँ आए हैं, उनके लिए दूसरा कोना हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में हो, यद्यपि मैं पहले इस कार्यक्रम को चाहता था कि ये अयोध्या में हो, क्योंकि मैं पूर्वाहन में अयोध्या में था, लेकिन वहां मेरे कार्यक्रम बड़े सघन थे और मुझे फिर यहाँ एक कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों कार्यक्रमों को जोड़ लेता हूं। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर आकर के शिक्षा विभाग ने गोरखपुर में आयोजन किया, और आप गोरखपुर में आए हैं तो हमारे गोरखपुर में मैं गोरखपुर वासियों की ओर से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु परंपरा का सम्मान का दिवस भी है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पावन जयंती का यह अवसर होता है हम सब के लिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। वे उत्पन्न विद्वान थे, दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञों को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है। और स्वतंत्र भारत में इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यह आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए शिक्षकों के सम्मान के साथ जुड़ गया। और आज इस दिवस के रूप में हम सब आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में भी, जनपदों में भी, स्कूल स्तर पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए होंगे या हो रहे होंगे। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है
कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों, तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानवान हो सकता है। जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है तो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी नहीं हो सकता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल डिग्री लेने से, सर्टिफिकेट लेने से ज्ञान नहीं आता है, लेकिन श्रद्धावान बनने के लिए हमें भी परिश्रम और साधना करनी होती है, कठिन मार्गों से चलना होता है। एक मूर्ति तब बनती है जब अब पत्थरों को हथौड़े की मार को सह सह करके उसको एक स्वरूप दिया जाता है। वो साधना का मार्ग है। साधना का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सर्वोत्तम भी होता है। उसके फल अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे आते हैं, और उस साधना से तपावा जो भी कार्य आगे बढ़ेगा उसके परिणाम उतने ही अच्छे भी दिखाई देंगे। और आज मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के 41 शिक्षकों को आज यहां पे सम्मानित किया गया। 41 अलग अलग जनपदों से हैं, और माध्यमिक शिक्षा के 11 और 2 ऐसे भी विद्यालय हैं जो स्ववित्त पोषित हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के रूप में उन 2 विद्यालयों का चयन किया गया है। कुल 54 शिक्षकों का आज यहाँ पे एक साथ सम्मान हो रहा है, और ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं तो दोनों से कहूंगा, माध्यमिक से भी बेसिक से भी, कि जिन शिक्षकों को हम सम्मानित दे रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं या राज्य पुरस्कार से या मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित होते हैं, हम जब SCERT की पुस्तक बनाते हैं तो उसमें इनकी सेवाओं को और इनका सहयोग उसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह इनका जो अनुभव होगा, उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो उसमें सहायक होगा। और दूसरा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम आगे से सुनिश्चित करें कि हमने इस समय शिक्षकों के चयन के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया है, और शिक्षा आयोग में बेसिक के भी, माध्यमिक के भी, उच्च शिक्षा के भी, और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए शिक्षकों को आपने इसमें जोड़ने का काम किया है, तो उसमें इनका भी एक प्रतिनिधि इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों से ही लिया जाना चाहिए। इनके मानक और स्टैंडर्ड तय करिए, और इसमें इनोवेशन को जरूर जोड़िए। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने उस पाठ को बच्चे को सरलता के साथ समझा सके। आसान पद्धति को निकालना, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है। उसके लिए इसके लिए प्रयास करना होता है, और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है। डिग्री लेने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना होता है, उसको नए तरीके सोचने पड़ते हैं हर समय।
कि कैसे इस पाठ को मैं सरलता के साथ, इन सूत्रों को सरलता के साथ, इस अध्याय का सरलीकरण करके बहुत संक्षेप में, लेकिन उसको मैं पूरा उसका सार उस बच्चे को समझा सकूं। पढ़ाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पुस्तक खोल लें, पुस्तक की एक एक शब्द को वहां पे पढ़े जा रहे हैं। आपने बच्चों के सामने उसका सार बताया, बाकी तो उस बच्चे के मन में अक्षर ज्ञान अगर उसको है तो वह स्वयं भी पढ़ सकता है। उसके दिमाग में आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है। बाकी अंदर तो सबको पता लगेगा ही क्या है। सरलता का सरल नियम उसके लिए तैयार करना, सरल सूत्र तैयार करना, सरल लोकोक्ति तैयार करना, सरल मुहावरे तैयार करना, सरल कविताएं तैयार करना, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से अगर उस पाठ के उस सूत्र को और सरल आप कर सकेंगे, उदाहरण देकर के अगर आप उसको और सरल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आप उस क्लास के लिए और उस स्कूल के एक आदर्श शिक्षक बनने की एक प्राथमिक सीढ़ी को तो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक नई मंजिल भी तय की है। केवल स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का ही काम, केवल हम अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को लेकर के ही नहीं जाएंगे, बल्कि वहां पर हमारा कार्य होना चाहिए कि हम एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने की दिशा में कुछ नवाचार करने की आदत भी डालें। बहुत संभव है, बहुत आसानी से हो सकता है, हर एक फील्ड में हो सकता है। आप देखते होंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके अपनाते हैं कार्य को करने के लिए। जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान झांसी की एक बेटी ने, जब लॉकडाउन था तो उसने अपने घर की छत में उन्होंने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, घर की छत, कहीं जाना नहीं था, घर में है, उन्होंने छोटी छोटी क्यारी बनाई और वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तब तक स्ट्रॉबेरी तैयार थी, उन्होंने पैकिंग करके मार्केट में देना प्रारंभ कर दिया।